तुमने सुना ही होगा कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स, लेकिन इंडिया सिर्फ इसके लिए फेमस नहीं है, बल्कि इंडिया दो और चीजों के लिए फेमस है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला तो है टॉक्सिक वर्शिप कल्चर और दूसरा है कैंसल कल्चर। At least 39 people have been killed in a stampede at a political rally in India. It happened in the southern state of Tamil Nadu. मैं तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा। तुमने नोटिस तो किया होगा कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया में कैंसिल कल्चर का बहुत ज्यादा राइज हुआ है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये गिव एंड टेक वाला मामला है। इस चीज को ना बड़े सिंपल वे में समझो कि इंडिया में सड़क से उठकर रातों रात कोई भी स्टार बन जाता है और रातों रात ही वो सुपरस्टार सड़क पे भी आ जाता है। बट मुद्दा ये है कि इसमें सुपरस्टार की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी है, क्योंकि हम उनको मौका देते हैं तब वो हमारा मिसयूज करते हैं। अब देखो, थोड़े दिन पहले तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए थे जहां पर एक्टर विजय थलापति की पार्टी जीत जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जीत तो गए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उनको पॉलिटिक्स का कोई अनुभव है? अब मूवीज में पॉलिटिकल रोल्स करना और रियल लाइफ में पॉलिटिकल पार्टी को चलाना दो अलग चीजें होती हैं। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि वो इलेक्शन सिर्फ अपने अंधे फैन वर्शिपिंग के कारण जीते हैं। बाकी तुम किसी भी चीज का बहाना बना लो कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था, गोल्ड लोन का वादा किया था, एजुकेशन का वादा किया था, ये सब ना फिलर्स हैं। असल बात तो यही है कि वो जीते हैं तो सिर्फ अपने फैन फॉलोइंग के कारण। और ये तो तुमको रीसेंट टाइम्स में एक एग्जांपल देखने को मिलेगा। ऐसे जाने कितने ही सेलिब्रिटीज इंडिया में भरे पड़े हैं जिनको हम फैंस ही वर्शिप करते हैं और उनको अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। फिर बाद में होता क्या है कि भाई उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, वो देश छोड़ के चला गया। भाई ये सब बातें फिर बाद में होती है। मत पूछो यार, इंडिया में इतना वर्शिपिंग होता है ना कि यहाँ पे तो आधे लोग विले बैठे हैं कि भाई मेरे को बस मौका मिल जाए कि मैं अपने स्टार्स के लिए जान दे दूं। एंड इसी चीज का डायरेक्ट कनेक्शन कैंसल कल्चर से भी है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अब एग्जैक्टली सीन क्या होता है कि फैंस यहाँ पर अपने फेवरेट स्टार्स को लेकर के इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं। फिर सोचते हैं कि भाई मेरा फेवरेट प्लेयर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा फेवरेट एक्टर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। एंड तब जब उनका सुपरस्टार कोई नॉर्मल चीजें भी करेगा तो उन फैंस को बिलीव नहीं होगा। उनको तो लगेगा भाई ये तो कर ही नहीं सकता, इनका सोशल मीडिया अकाउंट ही कोई और एक्टिवेट करके चला रहा होगा। उनके माइंड में यही परसेप्शन चल रहा होता है। और कहीं गलती से उनको यकीन आ जाए नहीं भाई ये तो मेरा स्टार ही था, तब तुम देख लो सीधे कैंसिल कल्चर पे उतर जाएंगे। उस प्लेयर को, उस सेलिब्रिटी को, उस पॉलिटिशियन को सीधा कैंसिल करने पे ही आ जाएंगे। एंड इस चीज का तुमको अगर सबसे रीसेंट एग्जांपल चाहिए तो तुम रणवीर सिंह और विराट कोहली को देख लो। भाई बंदे ने इंस्टा पे एक फोटो क्या लाइक कर दिया, पूरा सोशल मीडिया उस पर चढ़ बैठा। It's not the way you think that people just ask. Some people, they also push you to say certain things you don't want to say. So there were some journalists that would offer me money to throw shade on him and to say things that he apparently did that he never did, you know. But why would I do this? You know, I said that he's my favorite cricketer. Why would I throw shade on him now for money? I'm not like this, you know. But yeah, things like this happen also. My God, Yeah. I didn't knew this. लोग तो भाई स्टार्ट हो गए थे, कहने लगे थे कि भाई इसके मन में कुछ और है, दिखाता कुछ और है। प्रेमानंद जी महाराज के पास सिर्फ ये ढोंग करने जाता है, सिर्फ इसका पीआर मशीनरी काम करता है डे एंड नाइट। ओवरऑल बात यही है कि एक गलती और तुम सीधे हीरो से जीरो। ऑन द अदर हैंड तुम रणवीर सिंह का एग्जांपल देख लो। धुरंधर आने से पहले उसको कोई मुंह तक नहीं लगा रहा था। मतलब बहुत लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला, लेकिन देखो जैसे ही धुरंधर आई भाई सीधे सुपरस्टार का दर्जा उसको फिर से मिल गया। तो भाई बात वहीं पे आके रुक जाता है कि अगली बार तुम कभी किसी स्टार को क्वेश्चन करो ना कि हाँ ये बाहर क्यों जा रहा है, कमाता तो इंडिया में है और बाहर जाकर रह रहा है, तो तुम लोग ये बात याद रखना कि तुमने ही उसको मौका दिया है ऐसा काम करने के लिए। पहली बात तो ये कि अगर तुम उसको वर्शिप ना करते तो उसका प्राइवेसी इन्वेड ना होता, तो वो कंट्री छोड़ के भी नहीं जाता, वो इंडिया में ही सेटल होता। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्टार अपने कंट्री में फ्रीली वॉक तक नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत आ रहा है कंट्री में रहने वाले लोगों में। अगर तुम स्टार्स के पीछे पहले ही भागना बंद कर देते तो तुमको वो नौबत ही नहीं आता कि तुम उसको क्वेश्चन करते बाद में कि भाई तू बाहर क्यों जा रहा है, तेरी बेटी बाहर क्यों पढ़ रही है, तेरा बेटा बाहर क्यों पढ़ रहा है। सो इन अ वे इट्स नॉट अबाउट द स्टार, इट्स अबाउट अस कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। वैसे भी इन सुपरस्टार्स को अगर AQI से इतना ही प्रॉब्लम है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा इंडिया ही पॉल्यूटेड है। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि उन फैंस का क्या जो उनको पागलों की तरह वर्शिप किए जा रहे हैं। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम किसी को शांति से जीने दोगे तो वो क्यों ही बाहर जाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं पे टैक्स पे करेगा और यहीं पे सारा कुछ काम करेगा। सो जितना जल्दी हो सके इन सेलिब्रिटीज के पीछे भागना छोड़ो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो और उनको अपना लाइफ देखने दो। बात बहुत छोटी और सिंपल है, अगर तुम इनका वर्शिपिंग करना छोड़ दोगे तो तुम्हें भी कैंसिल कल्चर का पार्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो, दूसरों के पीछे भागना, दूसरों को शेम करना, दिस इज नॉट लाइफ। भाई एक एम बनाओ, उसको अचीव करो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। एक ही लाइफ तो मिला है, उसे भी क्यों किसी और के लिए वेस्ट करना। चलो फिर जो था यही था टॉक्सिक वर्शिप कल्चर और कैंसल कल्चर के ऊपर मेरा एक छोटा सा ओपिनियन। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर देना।
और अगर तुम गलती से इस चैनल पे नए हो तो तुम इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.